सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, क्या आपके जीवन में भी दिक्कत और परेशानियां बनी रहती है? जैसे किसी का कोई काम नहीं बनता, किसी को नौकरी नहीं मिल रही, किसी के परिवार में दिक्कतें रहती हैं, पैसा आता तो है पर रुकता नहीं है, किसी काम में सफलता नहीं पा रहे हो, घर में लड़ाई और कलेश का हमेशा माहौल बना रहता है, किसी का कारोबार सही से नहीं चल रहा, जहाँ भी पैसे लगाते हैं उसमें घाटा ही पाते हैं और इन्हीं सब दिक्कतों से मानसिक परेशानियों में जीवन ऐसे ही गुजर रहा है। अगर आप ये सभी परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है इसके बारे में सोचते हैं तो इसके लिए आपको श्याम बाबा का एक उपाय करना है। आपकी परेशानी को श्याम बाबा के सामने रखना है। अब आपको यह सवाल होता है कि यह सारी परेशानियों को श्याम बाबा के आगे कैसे रखा जाए, या फिर सरल शब्दों में कहे तो बाबा को अरदास कैसे लगाए जिससे इन सभी कष्टों से पीछा छूट सके। आज यही सब हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आज मैं आपको श्याम बाबा को नारियल से कैसे अर्जी लगानी है वह यह वीडियो में बताने वाली हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको श्याम बाबा की पूजा पाठ कैसे करें और रुमाल वाला उपाय बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां पर जाकर आप देख सकते हो, या फिर ऊपर आई बटन पर जाकर भी आप वह वीडियो देख सकते हो। उस उपाय से भी आपकी परेशानी 101% सोल्व हो जाती है और यह नारियल की अर्जी लगाने से भी आपकी मनोकामना बाबा श्याम बहुत जल्दी सुन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, श्री श्याम प्रभु का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बाबा को अरदास लगाने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने घर के पास वाले मार्केट से कुछ सामान लाना होगा। अब कई लोग यह सोचेंगे कि पता नहीं कितना महंगा सामान आएगा, क्या सामान आएगा, तो आप लोगों की तसल्ली के लिए बता देती हूँ कि मात्र 50 से 60 रुपये में सारा सामान आ जाएगा और यह सब सामान आपको पूजा का सामान बेचने वाली दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। अब आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या लेना है। तो अरदास लगाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक नारियल, एक लाल पेन का विशेष ध्यान रखना है कि वो नया ही हो। कभी कभी हम दुकान पर पेन चलाकर देख लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए कि पेन चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आपको बिना चलाए उस पेन को ले लेना है। एक लाल धागा लेना है जिसको हम मोली या कलावा भी कहते हैं। एक साफ कागज़, या आप चाहे तो 10 रुपये की कोई कॉपी भी ले सकते हो और उसका पेज भी यहाँ पे चल जाएगा। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप अपने बच्चे की कॉपी में से भी साफ कागज़ ले सकते हो। बस इतना सामान आपको लेना है। अब जिस दिन आपको अरदास लगानी है उस दिन अच्छे से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुद्ध विचार के साथ अपने घर के मंदिर या पूजा स्थान पर आपको बैठ जाना है। आपके घर के मंदिर में श्याम बाबा की फ़ोटो है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास में श्याम बाबा की कोई भी फ़ोटो नहीं है तो भी आप श्याम बाबा की छवि को अपने मन में सोचते हुए आगे की अरदास पूरी कर सकते हो। फिर आराम से बैठकर सोचें कि आपके साथ क्या क्या दिक्कतें और परेशानी है जो आप बाबा को बताना चाहते हैं, और मन ही मन बाबा का स्मरण करके बाबा को बताएं कि बाबा मुझको यह परेशानियां हैं और अब आप ही इन संकटों को दूर करो। अब जो सामान आप मार्केट से लाए थे उसमें से कागज़ को ले ले और उसमें लाल पेन से सबसे ऊपर जय श्री श्याम और जय श्री हनुमान जी महाराज लिख ले। उसके बाद नीचे आपकी जो भी परेशानी और संकट है वे सब लिख लीजिए, जो भी आप श्याम बाबा को बताना चाहते हैं। अब लिखते समय भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप लिखें उसमें कटिंग या गलती ना हो, इसलिए लिखने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ कर ही उन चीज़ों को लिखें। और लिखने में आपको नेगेटिव शब्द जैसे कि नहीं हो पा रहा है, नहीं कर पा रहा हूँ जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि आपको कर्ज के बारे में अर्जी लगानी है तो आपको मैं ये कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ जैसे नेगेटिव नहीं वाले शब्द यूज़ नहीं करने हैं। इसके बदले श्याम बाबा मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, तो मेरा यह जितना भी कर्ज है ये कैसे चुकाना है वो आप जाने और आपका ये कर्ज जाने। अब ये आपको ही चुकाना है, इस तरीके से आपको अर्जी लगानी है। यह मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। अगर आपको अर्जी लगाने में कोई परेशानी हो रही हो तो आप वह मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसकी आपको कैसे अर्जी लगानी है उसका मैं आपको अलग से डिटेल वीडियो शेयर कर दूँगी। अब जब आप सब बात लिख लोगे तो उसके बाद वो सब पढ़कर श्री श्याम बाबा को सुनाना है, जैसे हम अपनी बात किसी को बताते हैं ठीक उसी तरह
और बाबा से विनती करनी है कि बाबा जल्दी से हमारे संकट को दूर करो। इसके बाद अब उस पेज को फोल्ड करके उसमें अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21 या जो भी आपसे बनता हो वह भेंट स्वरूप रख दे और नारियल के साथ लाल धागे से बांध ले। अब उस नारियल को अपने घर के मंदिर में श्याम बाबा की तस्वीर या स्मृति के आगे रख दे, या अगर आप चाहे तो खाटू श्याम जी के मंदिर में जाकर वहाँ के जो भी पुजारी है या महंत है उनसे बात करके अपनी अर्जी को बाबा को अर्पित कर सकते हैं। अब बहुत लोगों के यह प्रश्न होंगे कि बाबा को किस दिन अरदास लगाए। तो देखिए, इसमें कोई खास दिन की ज़रूरत नहीं है, आप जब चाहे उस दिन अरदास लगा सकते हैं। श्याम बाबा हर दिन हर पल अपने भक्तों की सुनते हैं। यदि अरदास लगाने के दिन एकादशी, द्वादशी या पूर्णिमा हो तो अति उत्तम है, अन्यथा हर दिन बाबा श्याम के लिए एक समान है। वैसे सुबह का समय ही अरदास लगाने के लिए उत्तम होता है। तो इस तरह से आप घर बैठे ही अपनी परेशानियों के लिए बाबा से अपनी अरदास लगा सकते हो। अरदास लगाने के बाद में आपको जो नारियल अपने मंदिर में रखा था वह नारियल आपकी परेशानी का सुलझाव हो जाने के बाद श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उस नारियल को पेन और कागज़ दोनों के साथ में मंदिर में चढ़ा देना है। आपको अरदास पूरी होने में 1 दिन, 11 दिन, 21 दिन या 51 दिन भी लग सकते हैं। अरदास कभी भी पूरी हो सकती है, तो आप थोड़ा धैर्य रखिएगा और बाबा श्याम पर पूरा विश्वास रखिएगा। आशा करते हैं यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। क्या आपने श्याम बाबा की कभी अरदास लगाई है, और अगर अरदास लगाई है तो आपकी अरदास कितने दिन में पूरी हुई है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, ताकि जो भी अरदास लगाने जा रहे हैं उनको तसल्ली हो जाएगी कि उनकी अरदास कितने दिन में पूरी होगी। और इसके अलावा अगर आपने अपने जीवन में श्याम बाबा के चमत्कार का कभी भी अनुभव किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल में भेज दीजिए, या तो फिर कमेंट में यहाँ पे भी आप अपनी कहानी बता सकते हो और ये प्यारे से श्याम परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी कहानी को हम लोगों तक जरूर पहुँचाएँगे। वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करिए और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।